नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 50 लाख कोविशील्ड वैक्सीन सरबराह करने मरकज से मुतालबा। टीका अंदाजी में बेहतरीन मजाहरे के बावजूद तेलंगाना से नाइंसाफी, हरीश राव का मकतूब। रियासती काबीना का इजलास 11 अगस्त को मुनक्किद होगा। आमदनी में इजाफा, वसाइल और दीगर उमूर पर होगा तबादला ख्याल। रियासत भर में तिरंगा तकसीम का आगाज। 563 सिनेमा घरों में फिल्म गांधी की नुमाइश। 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लहराने की तरगीब। शहर में यौम आशूरा अकीदतो एहतराम के साथ मनाया गया। बीबी के अलम जुलूस में मातम, जलसे शहदाए करबला और याद हुसैन का इनेकाद। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत ने मरकज से मुतालबा किया है कि वो कोविड वबा के इंसदाद के लिए दिए जाने वाले कोविशील्ड वैक्सीन के फिलफौर कम अज कम 50 यहाँ पर लाख डोज रवाना करें। तेलंगाना के वजीर सेहत व खानदानी बहबूद टी हरीश राव ने इस सिलसिले में मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद डॉक्टर मनसुख मांडविया को मकतूब रवाना किया। उन्होंने मरकजी वजीर सेहत के हवाले से कहा कि तेलंगाना में कोविड टीका अंदाजी के पहले डोज का तनासुब 106% और दूसरे डोज का तनासुब 104% रिकॉर्ड किया गया है, जो सारे मुल्क में सबसे ज्यादा है। हुकूमत तेलंगाना ने एहतियाती वैक्सीन देने का अमल भी शुरू किया है। हर दिन 1.5 लाख वैक्सीन दिए जा रहे हैं। उन्होंने मरकजी वजीर से कहा कि इस वक्त रियासत में कोविशील्ड वैक्सीन की किल्लत है। रियासत में इस वक्त 2,70,000 डोज दस्तियाब हैं, जो 2 दिनों के लिए ही काफी हैं। वैक्सीन की सरबराही में इजाफे के लिए मरकजी वजारत को कई मरतबा तवज्जो दिलाई गई। अगर मजीद सरबराही नहीं की गई तो ये अमल रुक जाएगा। उन्होंने मरकजी वजीर से कहा कि रियासत में वैक्सीन के अमल को जारी रखने फौरी तौर पर कोविशील्ड के 50 लाख डोज रवाना किए जाएं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में 11 अगस्त को दोपहर 3 बजे काबीना का इजलास प्रगति भवन में मुनक्किद होगा। इस काबीना इजलास में रियासत की आमदनी में इजाफे के वसाइल पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल होगा। यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के तहत पीर के दिन रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने नेकलेस रोड के थ्रिल सिटी में अवाम में तिरंगा तकसीम किया और गुब्बारों को छोड़ा। इसके बाद वजीर श्रीनिवास यादव ने तुलबा के लिए प्रसाद आईमैक्स में वहां पर गांधी फिल्म की नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदरनशीन अनिल के अलावा रुकन असम्बली दानम नागेंदर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन देवसेना मौजूद थे। श्रीनिवास यादव ने बच्चों के साथ फिल्म का मुशाहिदा किया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लहराकर अपनी कौमियत का सबूत दें।
मुजाहिदे आज़ादी की कुर्बानियों को याद करना बेहद ज़रूरी है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गांधी फिल्म को तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी ज़ुबानों में 563 सिनेमा घरों में बताया जा रहा है। बच्चों को सिनेमा घरों तक ले जाने और वापस उनके मकान तक पहुंचाने का खर्च भी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। यौम आज़ादी की 75 साला तकारीब मनाने के हुकूमत के फैसले के तहत पीर के दिन तेलंगाना में अवाम को घर घर जाकर तिरंगा तकसीम किया गया। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट के मोलगू देहात में घर घर जाकर झंडे तकसीम किए। इस मौके पर जिले कलेक्टर, मजलिस मुकामी के अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि इस तिरंगे को 15 अगस्त को अपने मकान पर लहराकर डायमंड जुबली तकारीब का हिस्सा बने। इससे पहले हरीश राव ने ग्राम पंचायत के दफ्तर में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल डाले। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में डिप्टी मेयर और दीगर ने घर घर जाकर तिरंगा तकसीम किया और 15 अगस्त को मकान पर इसे लहराने की अपील की। यौम आज़ादी की डायमंड जुबली साल के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मंगल के दिन रियासत के तमाम सिनेमा घरों में गांधी फिल्म की नुमाइश की गई। राजेंद्र नगर सर्कल अत्तापुर के मंत्रा मॉल सिनेमा घर में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सिनेमा घर पहुंचकर स्कूली तुलबा से मुलाकात की। सिनेमा घर में गांधी फिल्म दिखाने से पहले कौमी तराना पढ़ा गया। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने तुलबा से कहा कि आज़ादी के लिए क्या कुर्बानियां दी गई, इसके बारे में जानने की जरूरत है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सोमेश कुमार ने बच्चों के साथ फिल्म देखी। उनके हमरा बलदी नसोनस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, दाखिला सेक्रेटरी रवि गुप्ता और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की याद में गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया गया और मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया गया। पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी परचम लहराया और अवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तहरीक चलाई गई थी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कांग्रेस तहरीक चलाएगी। मुल्क में मोदी और रियासत में केसीआर हुकूमत अवाम को मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं। मरकज और रियासत में नाअहल हुकूमत चल रही है। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस है और तेलंगाना देने वाली पार्टी भी कांग्रेस है। इसका तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, इसलिए हमको फिर एक बार जिद्दोजहद के लिए तैयार होना है। दोनों हुकूमतों के खिलाफ कांग्रेस की इस लड़ाई में अवाम साथ दें। दूसरी तरफ तेलंगाना यूथ कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर यूथ कांग्रेस के सदर और दीगर कायदीन ने मिलकर यूथ कांग्रेस का झंडा लहराया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यंग इंडिया बोल प्रोग्राम के जरिए तर्जुमान के तौर पर काम करने का मौका फराहम किया जाएगा। उनका कहना था कि यंग इंडिया बोल प्रोग्राम आइंदा माह 15 तारीख को गांधी भवन में मुनाकिद होगा। हर असेंबली हल्के में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा ताकि तर्जुमान के तौर पर मुकाबले के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस हर इंतखाब में अपना रोल अदा करते हुए पार्टी की कामयाबी के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। सदर शिवसेना रेड्डी ने इस सिलसिले में पोस्टर को जारी किया और तिरंगे के साथ रैली निकाली। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आजादी की गौरव यात्रा का आगाज किया। आजादी की डायमंड जुबली साल के मौके पर तहरीक आजादी की तारीख से मौजूदा नस्ल को वाकिफ कराने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। पालेर असेंबली हल्के के सोमनची से यात्रा शुरू की गई।
भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 1885 ta 1947 तक हिंदुस्तान की आज़ादी के दौरान जो जिद्दोजहद की गई उससे मौजूदा दौर की नस्ल को वाकिफ करवाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के लिए और उसके बाद हिंदुस्तान की तरक्की के लिए क्या क्या खिदमात अंजाम दी उससे भी अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया जाएगा और जो जिंदा हैं उन्हें तहनीत पेश की जाएगी। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तारीखी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। तारीखी चार मीनार के पास भी इसे रोशनियों से मुनव्वर किया गया और वो भी कौमी परचम के रंग की तरह की रोशनियों से इसे मुनव्वर किया गया। चार मीनार के अलावा तारीखी किले गोलकुंडे को देखने के लिए भी यहाँ पर अब मुफ्त सहूलत फराहम की गई है और ये तकारीब 8 ta 22 अगस्त तक मनाई जा रही है। आज़ादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 2 रोज़ा जश्न का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और ये जलसा जिस तरह से बताया गया है कि जलसा वृंदावन कॉलोनी टोली चौकी ओवैसी प्लेग्राउंड में 12 अगस्त को मुनाकिद होगा, जबकि 13 अगस्त को दारुस्सलाम में मुशायरा मुनाकिद किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में ये दोनों प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। अवाम से ज्यादा तादाद में इस जलसे में शिरकत की अपील की गई है। टीआरएस की रुकन कौंसल कविता ने कहा कि हिंदुस्तान की ज्यादा आबादी गरीब है। हर हुकूमत चाहती है कि वो मरकज की हो या रियासत की गरीबों के लिए स्कीमें शुरू करें, लेकिन आज मरकज की बीजेपी हुकूमत गरीबों की फलाही स्कीमों को मुफ्त मराहत का नाम दे रही है, जो मुनासिब नहीं। उन्होंने बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीबों की बहबूद के लिए चलाई जा रही स्कीमों को मुफ्त मराहत न कहा जाए। उनका कहना था कि मरकज रियासतों के साथ भी ताउन नहीं कर रही है। हमारे हिंदुस्तान में अधिकतम जनता गरीब है और इन गरीब जनता के लिए हर सरकार, प्रदेश की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वेलफेयर स्कीम्स चलाते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। आज पूरे हिंदुस्तान भर में एक ऐसा माहौल बीजेपी पार्टी बना रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है कि जो वेलफेयर स्कीम गरीब लोगों को देते हैं वो कहते हैं इनको फ्रीबी के नाम से बुला रहे हैं आजकल और बोल रहे हैं कि फ्रीबी नहीं देना चाहिए। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से और बीजेपी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो वेलफेयर स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही है उनको आप फ्रीबी मत बुलाइए, क्योंकि ये फ्रीबी बुलाने से गरीब लोगों का इंसल्ट होता है। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी ये चीज़ होती है जो आपने अभी 10 लाख करोड़ का जो कर्जा माफ़ी किया है, जो कॉरपोरेट आदमी हैं जिन्होंने बैंक्स को लूट के गए हैं उनको जब माफ़ी किया उसको फ्रीबी बुलाते हैं। जो वेलफेयर स्कीम होता है गरीब आदमी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके खेती के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, ये सारे फ्रीबी नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि ये सरकार का जिम्मेदारी होता है, चाहे वो प्रदेश की सरकार होने दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होने दीजिए। गरीब के लिए चलाने वाले वेलफेयर स्कीम्स इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये फ्रीबी बिल्कुल नहीं बोले जा सकते। ये फ्रीबी नाम पहले आप बंद कर दीजिए, गरीब को इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह है, प्रदेश जो चलाती है वेलफेयर स्कीम, आप उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते तो भी प्रदेश को इंडिपेंडेंस दे दीजिए कि वो अपने आप में चला ले। जैसे तेलंगाना में हम चलाते हैं, हम राइतु बंधु स्कीम देते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, हेल्थ का अच्छा स्कीम्स है। हमारे यहाँ 1000 स्कीम चलते हैं और कल आप ऐसा देश भर में एक माहौल बना के ये सारे स्कीम्स बंद करने के लिए प्रदेश के सरकारों के ऊपर जो दबाव डालने का कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। गरीब का कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जब तक वेलफेयर स्कीम इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगा तब तक गरीब के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और पूरे देश की जो आबादी है उनसे, हमारे जो इंटेलिजेंसिया है उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, दिस इज़ द ओकेशन, दिस इज़ द टाइम, प्लीज़ स्पीक आउट एंड मेक श्योर दैट द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एनी स्टेट विल कंटिन्यू।
कांग्रेस और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा देने वाले कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पहली बार सदर रियासती बीजेपी बी संजय से मुलाकात की। संजय की संग्राम यात्रा के मौके पर कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी विवेक के साथ मिलकर मुलाकात की। इस मौके पर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए विश्वेश्वर रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। जराये के मुताबिक 21 अगस्त को अमित शाह की मौजूदगी में सरकारी तौर पर शमूलियत की जाएगी। कोमटिरेड्डी के अलावा टीआरएस के दीगर कायदीन की भी फहरिस्त तैयार हो रही है और इसकी जिम्मेदारी ईटेलाल राजेंद्र को दी गई है। 21 अगस्त को बड़े पैमाने पर इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी में शमूलियत के प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। जराये के मुताबिक कोमटिरेड्डी के ज़िमनी इंतखाब सितंबर में भी मुनक्किद हो सकते हैं। इसके लिए बीजेपी कोशिश कर रही है ताकि मंगोड़ू में बीजेपी की कामयाबी से कांग्रेस के हौसले पस्त किए जा सके। शहर में यौम आशूरा अकीदतो एहतराम के साथ मनाया गया। अलावा बीबी से तारीखी बीबी के इलम के जुलूस को निकाला गया। इस बार हाथी की आमद में ताखिर की वजह से जुलूस की रवानगी में कुछ ताखिर हुई। जुलूस शेख फैज की कमान, एतबार चौक, कोटले आलीजा, सरदार महल, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजशाह खदम रसूल से होता हुआ मंडी मीरालम, पुरानी हवेली, दारुशफा से होकर चादर घाट पहुंचा, जहां अलम को ठंडा किया गया। चार मीनार के पास सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने ढट्टी का नजराना पेश किया। जुलूस में मुख्तलिफ मातमी ग्रोहों की तरफ से मातम किया गया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद इंतजामात की रास निगरानी करते हुए देखे गए। इस मौके पर ज्वाइंट सीपी डीएस चौहान, ज्वाइंट सीपी सीसीएस गजराव भोपाल, डीसीपी सौजोन साई चैतन्या, ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक एम रंगनाथ, ज्वाइंट सीपी एसबी विश्वा प्रसाद, टास्क फोर्स डीसीपी सुनीता रेड्डी भी मौजूद थी। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंस को भी दस्तयाब रखा गया था, जो जुलूस के साथ साथ मौजूद थी और आज़ादारों को जरूरत पड़ने पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। डीसीपी सौजोन साई चैतन्या ने जुलूस के पुरअमन और कामयाब इख्तिताम पर मातमी ग्रोहान और तंजीमों से इजहार तशक्कुर किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जलसे याद हुसैन और जलसे शहदाए करबला भी मुनक्किद किए गए। मोतमदे उमूमी व रुकन असम्बली कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादिन ने यौम आशुरा के मौके पर मस्जिद चूंटिया कट्टलगुड़े में कदीम जलसे सालाना शहदाए करबला से खिताब किया और हाज़िन को इज्तिमाई दुआए आशुरा पढ़ाई। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वाक़े करबला ने इस्लाम को नई जिंदगी अता की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अरकान ख़ानदान ने अजीम कुर्बानी देकर रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम की है। मौलाना सैयद खादर मुहीउद्दीन क़ादी जुनैद पाशा ज़रीनकुल्ला ने भी खिताब किया। सुभान अल्लाहि बिलल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलगर रौज़ा व ज़ीनतल अर्शी ला मल्जा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि अदद अश-शफ़ी सुभान अल्लाहि अदद अश-शफ़ी वल वत्री व अदद कलिमातिहि ताम्माति कुल्लिहा असलुकस सलामता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम व हुवा हस्बी व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इलाही बिहुर्मती सय्यिदिनल हुसैनी व अखीही व उम्मीही व अबीही व जद्दीही व बदीही
فرج عنا ما نحن فيه. ہم کو کامیابی اور سربلندی عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اہل بیت طاہر اور شہدائے کربلا کے صدقے میں ہماری جملہ دعاؤں کو قبول فرمائے. پروردگار اس مجلس کے جو مصلیاں پچھلے سال تھے آج نہیں ہے، پروردگار ان کی مغفرت فرما دیجیے. جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور جو مصلیاں ہیں پروردگار ان میں ہمت و طاقت و تندرستی عطا فرمائے. ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بیماریوں سے سب کی حفاظت فرمائے. سب کو شفا یاب فرمائیے. سرکار کے فیض سے سب کو مالا مال فرمائیے. ہماری التجاؤں کو قبول فرما لیجیے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. شہر میں یوم عاشوراء کے موقع پر مختلف مقامات پر پکوان کا اہتمام کیا گیا. صبح سے ہی شہر کے چاروں رکنوں میں پکوان ہوتے نظر آئے. صبح بارش کے باوجود بھی پکوان کا سلسلہ جاری تھا اور لوگ بڑی تعداد میں استفادہ کرتے دیکھے گئے. بعض مقامات پر مشروبات کا بھی انتظام کیا گیا تھا. دوپہر کے بعد بھی پکوان کا سلسلہ جاری تھا. بی بی کے علم جلوس کی گزرگاہوں کے پاس بھی پانی اور مشروبات کا انتظام دیکھا گیا. یوم عاشوراء کے موقع پر سنگاریڈی میں جگہ جگہ شربت پلانے کا اہتمام کیا گیا. ہر سال کی طرح اس سال بھی درگاہ حضرت عبداللہ قلندر میں طعام کا اہتمام کیا گیا، جس میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر اضلاع میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی ہے. شہر حیدرآباد میں بھی پیر کی رات بارش شروع ہوئی اور منگل کی صبح 9 بجے تک بارش کا سلسلہ جاری تھا. دوپہر سے بارش تھمی ہوئی ہے. تاموسمی پیش خیالی ہے کہ رات اور درمیانی شب بوندا باندی ہو سکتی ہے. نظام آباد، کاماریڈی، میدک، سدی پیٹ، سنگاریڈی، سرسلہ، کریم نگر، وقار آباد، رنگا ریڈی، نلگنڈا، سوریا پیٹ اور جنگاؤں میں بارش ہوئی ہے. 24 گھنٹوں میں اپل میں سب سے زیادہ 22.5 ملی میٹر بارش ہوئی. سرو نگر میں 21، خیرتآباد میں 20، امبرپیٹ میں 20، دبیر پورے میں 19.8، حیات نگر میں 17.8، سنتوش نگر میں 15.6، نامپلی میں 15.3، جوبلی ہلز میں 13، ملک پیٹ میں 14.8، فلک نما میں 13.8، بیگم پیٹ میں 13.8، مہدی پٹنم میں 13.8، سکندرآباد 13، راجندر نگر میں 11.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی صدارت اور قیادت میں ملک میں ہر گھر 75ویں یوم آزادی کے سلسلے میں مہم چلائی جا رہی ہے. رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی نگرانی میں ملے پلی ڈویژن کے نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان نے سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ مذکورہ مہم چلائی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بلدیہ انکشاف علی، اے ای مہیش اور سرکل انسپکٹر حبیب نگر پولیس بھی موجود تھے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹ ماون پرائم مہدی پٹنم، ابرار ماون پریسٹیج آصف نگر. بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے. پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے. الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں. کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر. شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں. ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ.
50 लाख कोविशील्ड वैक्सीन सरबराह करने मरकज से मुतालबा। टीका अंदाजी में बेहतरीन मजाहरे के बावजूद तेलंगाना से नाइंसाफी, हरीश राव का मकतूब। रियासती काबीना का इजलास 11 अगस्त को मुनक्किद होगा। आमदनी में इजाफे, वसाइल और दीगर उमूर पर होगा तबादला ख्याल। रियासत भर में तिरंगा तकसीम का आगाज। 563 सिनेमा घरों में फिल्म गांधी की नुमाइश। 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लहराने की तरगीब। शहर में यौम आशुरा अकीदतो एहतराम के साथ मनाया गया। बीबी के अलम जुलूस में मातम, जलसे शहदाए करबला और याद हुसैन का इनेकाद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।